जो 1 साल पहले तक विरोध कर रहे थे कुछ लोग, अब तो मंजूरी दे दिया गया। तो अब तो सिर्फ जातिगत जनगणना या आरक्षण का दायरा आप बढ़ाने को पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। जातिगत जनगणना या आरक्षण का सीमा बढ़ाए जाने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। फायदा तभी होगा जब ईमानदारी से आप काम कीजिएगा। लालू यादव जी के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पंचायत और आपके साथ मैं हूं हर्ष कुमार। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा में, जहां पर राहुल गांधी आज शिक्षा न्याय संवाद करने आए थे और यहाँ जो है दरभंगा में आकर वो शिक्षा न्याय संवाद जो है वो छात्रों के साथ की। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार, जो लंबे समय से छात्र आंदोलन की राजनीति करते आए हैं। छात्रों की बात सिर्फ दरभंगा नहीं बल्कि राजधानी पटना में भी उठाते रहे हैं, जहां पेपर लीक की बात हो या परीक्षा में जो धांधली की बात हो। दिलीप कुमार एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा छात्र नेता है जो हमेशा सरकार से सवाल करते हैं, प्रशासन से सवाल करते हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। दिलीप जी, राहुल गांधी आए थे दरभंगा और उन्होंने कहा है कि जो 50% आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाया जाना चाहिए, सिर्फ सरकारी नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाना चाहिए। आप छात्र नेता हैं, छात्रों के बीच रहते हैं, इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, ये तो अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन ही गया है पूरे देश में। और निश्चित तौर पे जब भी आरक्षण की बात आती है तो कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि विवादास्पद मुद्दा भी हो जाता है। लेकिन जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात है तो उससे पहले जातिगत जनगणना होनी है, और जातिगत जनगणना जब होगी उसी के बाद आंकड़े जो जारी होंगे उस आंकड़े के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ जातिगत जनगणना या आरक्षण का दायरा आप बढ़ाने को पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। इसको आप सामाजिक और देश के विकास का मुद्दा बनाइए, तब चलेगा। ये नहीं किसी पॉलिटिकल मुद्दा बना दे। अब मान एक सेकंड के लिए हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप जातिगत जनगणना कर दिए, आप जिसका जो अनुपात है या किस जाति के विकास के लिए क्या योजना होनी चाहिए वो आप बना रहे हैं और पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन उस पैसे का सही से खर्च नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर उसका तो फायदा सही लोग तक पहुंचेगा नहीं। जिसे आरक्षण पहले भी लागू हुआ, लेकिन आज भी आप देखिए आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। तो मेरा ये कहना, आरक्षण का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या जीतन राम मांझी जी को, चिराग पासवान जी को, लालू यादव जी के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो आरक्षण इस तरह से लागू हो कि उसका दुरुपयोग नहीं हो। अब मान लीजिए कोई खुद मुख्यमंत्री बन गए, कोई मंत्री बन गए, कोई डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, कोई बड़े पद पे चले गए, तो उनके परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनके बेटा बेटी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये तो कम से कम होना चाहिए, और तभी सभी लोगों तक, सही लोग तक, यानी जिनको पहुंचना चाहिए आरक्षण वो पहुंचेगा। नहीं तो आज भी आप देखिए कि बहुत सारे चीज़ में आरक्षण तो लागू है लेकिन सही से उसका पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए, आप इधर देख लीजिए, ये योजना का जहाँ तक है, चाहे वो SC ST के लिए हो, OBC के लिए हो, या और भी किसी तरह के महिला के लिए हो, या और भी बहुत सारे योजना आते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए हर में लूट खसोट चल रहा है, तो फिर वो सही लोगों तक योजना पहुंच नहीं पा रहा है, लूट खसोट हो रहा है। तो जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना या आरक्षण का सीमा बढ़ाए जाने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। फायदा तभी होगा जब ईमानदारी से आप काम कीजिएगा। जहाँ तक आपने बात की कि जातिगत जनगणना, बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है। अभी राहुल जी बोल रहे थे कि तेलंगाना में भी उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई। अभी केंद्र ने भी कुछ दिनों पहले जो अधिसूचना जारी की है जिसके तहत कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की जाएगी। क्योंकि आप छात्र नेता हैं और छात्रों के बीच में रहते हैं, छात्र इस बारे में क्या सोचते हैं कि जातिगत जनगणना क्या देश हित में जरूरी है या फिर कुछ इसका उलट प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, इसमें मैंने पहले ही कहा कि ये हो जाता है विवादास्पद मुद्दा। जब ये जाति धर्म के आधार पे कुछ होता है तो कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, तो एक मत नहीं है। छात्रों के बीच भी इस बात को लेकर एक मत नहीं है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, बहुत स्टूडेंट नहीं भी चाहते हैं। तो ये 100% आप कह दीजिएगा कि एक मत हो, इसमें एक मत हुआ ही नहीं जा सकता। आपने बोला कि बहुत सारे छात्र इसके पक्ष में भी हैं, आप छात्र नेता हैं, क्या आप कुछ बता सकते हैं कि हाँ इसके फायदे क्या होंगे, और अगर जातिगत जनगणना हुई तो इसके क्या फिर कोई साइड इफेक्ट भी होगा? देखिए, साइड इफेक्ट तो मुझे लगता है कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जनगणना सही से हो। नहीं, क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि इससे फिर जो है जाति की जो बात होगी तो खाई जो है वो बढ़ती जाएगी। देखिए, वो मानसिक जो सोच होता है ना, मानसिकता बदलने की जरूरत होगी। अगर हम मानसिकता बदलते हैं, अच्छी सोच रखते हैं
वैसे भी तो जाति है ही, जाति खत्म तो नहीं हो गई। अभी भी तो लोग जाति अपने नाम में टाइटल लगाते हैं ना, जाति सब अधिकतर लोग लगाते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं लगाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग लगाते हैं। तो अगर जातिगत जनगणना होती है और उसमें एग्जैक्ट सही डाटा दिया जाए, ये नहीं कि भाई अपना वाहवाही लूटने या फिर अपने कास्ट को ज़्यादा दिखाने के लिए पॉलिटिकल, मेरा कहना बार बार है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सही से होना चाहिए तो फायदा होगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। और इसके साथ ही आप जातिगत जनगणना कराइए और उस जाति का देखिए, उस परिवार में देखिए कितने लोग पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, कितने को नौकरी मिला, कितने स्वरोजगार कर रहे हैं, कितने को रोजगार मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में, कितने को सरकारी सेक्टर में, कितने को रोजगार चाहिए, कितने बेरोजगार है, इस सारा डाटा आना चाहिए, माने बेरोजगारों का भी डाटा आना चाहिए। अभी बिहार सरकार का जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट आने के बाद बवाल भी हुआ कि इसमें कुछ फर्जी हैं, इसमें गलत तरीके से आंकड़े जुटाए गए हैं। तो इस पर क्या छात्र सब किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सभी पार्टियां नौजवानों को, जो छात्र हैं उसको टारगेट कर रहे हैं, और आज राहुल गांधी भी जो आए थे उनका भी टारगेट यही था कि यूथ को टारगेट करना है, अगर सत्ता में आना है तो यूथ को टारगेट करना है। तो छात्र इस पर क्या सोच रहे हैं कि क्या जातिगत जनगणना में सही में फर्जीवाड़ा हो रहा है? देखिए, अब ये तो एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, क्योंकि अब सरकार ने कराया, सरकार के कर्मचारियों ने किया, क्या किया नहीं किया तो हम लोग नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन सवाल ये है, मैंने फिर पहले ही कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अभी जो पार्टी बिहार में सरकार में है और उसमें से एक पार्टी बीजेपी जो विपक्ष में थी, जब जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ बिहार में तो बीजेपी विपक्ष में थी। उस समय भी बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ तक कि आप देख लीजिए, ये चिराग पासवान जी ने, बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा कि ये फर्जी डाटा है, सही डाटा नहीं है। लेकिन अब जब वो सरकार में आ गए उसी डाटा को सही मान रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने बार बार यही कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, राहुल जी अभी आकर के दरभंगा में बोले हैं और जितने इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो बार बार जातिगत जनगणना या आरक्षण बढ़ाने का जो बात कर रहे हैं, तो क्या ये बात सही है, लाजमी है, या फिर सिर्फ एक चुनावी स्टंट है क्योंकि बिहार में अब चुनाव होने वाला है तो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना की बात उठाने से राहुल गांधी जी को फायदा मिला और विपक्ष के नेता बन पाए, नहीं तो इससे पहले 2 चुनाव में देखिए विपक्ष का नेता भी नहीं बन पा रहे थे। तो लोकतंत्र में यही होता है ना कि भाई जनता जो चीज़ चाह रही है आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी भी समर्थन करे, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इनकार करे। अब तो केंद्र सरकार ने इजाज़त दे दिया, मोदी सरकार ने इजाज़त दे दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जो 1 साल पहले तक विरोध कर रहे थे कुछ लोग, अब तो मंजूरी दे दिया गया। तो अब तो मतलब कुछ इफ बट वाली बात ही नहीं रही, अब तो सभी पार्टी समर्थन कर रही है, मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष सभी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। तो अब तो कोई सवाल ही नहीं इस पर है, बस आंकड़ा सही आना चाहिए।